प्रश्न है हमारे पास, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 17 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमांक 60 और 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं लघुत्तम समावर्तक मतलब होता है LCM, महत्तम समावर्तक होता है HCF। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारे पास a प्लस में b, उनका योग कितना है 17 और वहीं पर उनका गुणनफल a इंटू में b कितना दिया है 60। ये कैसे? क्योंकि हमें पता होगा LCM गुणा में HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो अगर 60 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 60। अभी अगर HCF हमारे पास 1 है, ठीक है, तो HCF 1 किस कंडीशन में आता है? तो इसका मतलब हुआ जो 17 है, ठीक है, ये जो दो संख्याएं हैं इनमें से एक संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो, या फिर एक तो पक्का ही होगी, क्योंकि HCF हमारे पास एक है और HCF एक हमारे पास तभी आता है जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास अभाज्य हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो 60 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 2 से जाएगा, 2 3 6 15, 5 3 15। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो मैंने इनको क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। ठीक है, अगर मैं एक संख्या अभाज्य 2 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 17 तो होंगे नहीं। ठीक है, हमें ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाना है जो प्लस करने पर 17 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 5 को ले लूँ और मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 और 4 3 12 इसको लिख लूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है मेरा 60, लेकिन प्लस करने पे कितना आ रहा है 17। ठीक है, जोड़े बन गए मेरे, और उसमें से एक संख्या अभाज्य भी है, मतलब इनका जो HCF है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्या मेरे पास निकल गई हैं। अब मेरे से क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ कितना 25, जब मैं b मतलब 12 का स्क्वायर करूँ तो कितना 144, जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। ऑप्शन नंबर सी 169, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।